हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्टार्ट करते हैं ये हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दूसरे शासकों की अपेक्षा बागानों के सृजन में अधिक रुचि ली थी। ठीक है, गार्डन्स सबसे ज़्यादा किसने बनवाए थे, तो वो बाबर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो बहादुर शाह सेकेंड। 1857 के टाइम पे जब लड़ाई हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके टाइम पे बहादुर शाह सेकेंड ही था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह, क्योंकि उसके ही टाइम पर फिर ये पीकॉक थ्रोन जो था वो चोरी हो गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके लेखक हैं, तो ये पातशाह नामा। निम्नलिखित में से कौन से कर को शिवाजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था, पिलग्रिम टैक्स नहीं किया गया था। पिलग्रिम टैक्स किसने किया था, आपको बताना है मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा बाद के मुगल सम्राटों के सही क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो औरंगज़ेब के बाद का जो एक क्रम है वो हमें पता करना है। तो बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहांदार शाह, फारूक शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसके बाद भी बहुत सारे मुगल्स आए थे, लेकिन वो सारे बहुत ही वीक मुगल्स थे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, शाह आलम फर्स्ट। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो लाल किले में एक मोती मस्जिद भी है। ठीक है, उसको औरंगज़ेब ने बनवाया था। लाल किला में एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग रूलर ने बनवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोती मस्जिद है वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। औरंगज़ेब के बाद निम्नलिखित मुगल शासकों का क्या क्रम था, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे जहांदार, फिर उसके बाद फारूक सियार, आलमगीर और शाह आलम सेकेंड। ठीक है, जो सीक्वेंस है उसको आपको याद करना है पॉजिटिवली। दिल्ली सल्तनत में परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वो अमील। नौरोज़ से प्रचलित फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, तो नौरोज़ जो था वो बलबन ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित तुगलकों का क्रम में व्यवस्थित करना है, तुगलक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आया, उसके बाद नसीरुद्दीन, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर अबू बकर, लास्ट में नसीरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के दौरान अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गई थी, किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा एरिया था जो कि कवर किया था उन्होंने, तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो इल्तुतमिश चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था उसके टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तरमा शिरिन का आक्रमण हुआ था, और हमदान शाह के टाइम पे नादिर शाह का हुआ था। नादिर शाह ने ही हमारा पीकॉक थ्रोन चोरी किया था, लेकिन तैमूर का आक्रमण फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे नहीं हुआ था। आपको बताना है कि किसके टाइम पे हुआ था। सम्राट के विरोध के कारण औरंगज़ेब के शासनकाल का इतिहास पूरी गोपनीयता में किसने लिखा था, और उस ऐतिहासिक कार्य का क्या नाम था, तो उसका था खफी खान की मुंतखब-उल-लबाब। औरंगज़ेब के काल में निम्नलिखित में से किस विद्रोह में किसान कृषि पृष्ठभूमि थी, तो जाट और सतनामी। जाट और सतनामी थे जो पेशे से किसान थे। ठीक है, और उन्होंने जो लैंड ओनर्स थे उनके अगेंस्ट विद्रोह किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो इनमें से सबसे ज़्यादा राष्ट्रकूट था। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर है धर्मपाल ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? हेमंत सेन। किताबे यामिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबू नसर उतबी। अबू नसर उतबी। ताजुल मसीर पुस्तक के लेखक कौन थे? हसन निज़ामी। किस पुस्तक ने पहली बार सिंध पर अरब आक्रमण का वर्णन किया था? इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। मध्यकालीन भारत का कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर है शिव जी को। किस शासक के समय मोरक्को की यात्री इब्ने बतूता के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। कहाँ से था ये? मोरक्को से था। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा आमिर खुसरो ने लिखा था। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आपको बताना है। प्रसिद्ध मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ख्वाजा अब्दुस समाद नाम के प्रसिद्ध फारसी चित्रकार भारत में कौन लाया था? ठीक है, तो हुमायूं लाया था। ये पेंटिंग को सबसे ज़्यादा हुमायूं 2 पेंटर्स लेकर के आया था। और पेंटिंग सबसे ज़्यादा किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हुई थी मुगल काल में? तो उसका आंसर है जहांगीर। लेकिन ये पेंटर्स जो है ख्वाजा अब्दुस समाद, ये हुमायूं लेके आया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, गुरु अर्जन देव। अद्वैतवाद या संस्कारवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। पुष्टि मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा। संचित्र मोज़ेक और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग पीट्रा ड्यूरा क्या है? पीट्रा ड्यूरा एक तरह की स्कल्पचरल आर्ट है, ठीक है, कलाकारी होती है। कैसी? सचित्र मोज़ेक और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई चित्रकारी, एक चित्रकारी है, ठीक है। प्रसिद्ध किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने। हनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया। कौन सा मुगल सम्राट एक अच्छा वीणा वादक था? तो ये बहुत इजी आंसर है औरंगजेब। 52 कहानियों वाले तूतीनामा का प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला के लेखक कौन थे? नक्शबी। 52 कहानी। द्वैतवाद के वैष्णव धर्म शास्त्र का प्रचार किसने किया था? निम्बकाचार्य ने। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अटाला मस्जिद को सुल्तान इब्राहिम द्वारा बनाई गई थी, कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जौनपुर। एलोरा में गुफाएं और चट्टान कटे मंदिर हैं, तो इनमें कौन कौन से धर्म के हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा। अगला है वेद, जो आंशिक रूप से एक गद्य कारक है, वो क्या है? यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद है। द वेद विच इज़ पार्शली अ प्रोज वर्क, तो वो यजुर्वेद। और ये आखिरी वेद था, चौथा वेद था। फिर ये फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये 6 हैं स्कूल्स और उनके फाउंडर के बारे में है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते। तो देखिए, न्याय के फाउंडर गौतम ऋषि हैं, गौतम ऋषि, ठीक है। विशेषिका के पतंजलि, सॉरी नॉट पतंजलि, कन्नड़। संख्य के कपिल होंगे इसके, कपिल। योग के पतंजलि, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फिर मीमांसा के 2 भाग हैं, ठीक है।
एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व वाले मीमांसा के जैमिनी और उत्तर वालों के भद्ररायण। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं याद करने के लिए। न्याय, ठीक है, न्याय के कौन थे? गौतम ऋषि। विशैषिका के कौन थे? कपिल, कन्नड़ संख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा भद्ररायण।